सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है ना वो बंद होना चाहिए और बुलडोजर एक्शन होने से पहले 15 दिन का नोटिस जारी होना चाहिए और नगर निगम को ऑर्डर भी दे दिया कि आपको एक डिजिटल पोर्टल बनाना है जिस पर आपको 15 दिन पहले ही जो है सो वो नोटिस जारी करना है। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार ने एफिडेविट दे चुके हैं और ये लोग बहुत बार जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेके, बहुत बार गए और फटकार भी लगी। एफिडेविट जब पेश किया सरकार ने तो यही कोर्ट ने, यही चढ़ की बेंच ने सुना था। उन्होंने कहा था कि ये संवैधानिक तरीके से हो रहा है और किसी का घर 1 महीने के बाद गिराया जाता है, ये बात ध्यान रखना। मोइन खान का घर 1.5 महीने में गिराया गया था। पहले पेपर इकट्ठा किए जाते हैं कि भैया इसका ही पर्सनल संपत्ति अर्जित की हुई है और अगर जो पत्थरबाजी की है उनका अलग मामला है कि भैया आपने अपने बच्चों को बहकाया क्यों कि सरकारी संपत्ति तोड़ी तो उससे वसूला गया। तो मामले अलग अलग हैं और उन मामलों में और योगी सरकार जो है 15 दिन का नोटिस दे देगी, 1.5 महीने में फिर भी घर गिरेगा। अखिलेश जी ने कहा कि बुलडोजर अब गैरेज में खड़ा होगा। ये बहला रहे हैं, ये अपनी जनता को ठगने का बता रहे हैं। देखो हम इतने दिन से चिल्ला रहे थे, एक सेकंड चाचा रुको, इतने दिन से चिल्ला रहे थे हम लोग न्याय दिलाएंगे, बुलडोजर से न्याय, कुछ करा तो पाए नहीं। एक बयान जारी करा दिया सुप्रीम कोर्ट को कि 15 दिन बाद आप जो है वही घर गिराना, तो 15 दिन और लेट हो गया। क्या तुमने तीर मार लिया भाई? किसको बहला रहे हो, पागल बना रहे हो? योगी जी को ये समझना चाहिए, आप देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हो और आपको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं तो मुझे बड़ी शर्म सी लगती है, बड़ा लगती है आपको? बड़ी दुख होता है कि बुलडोजर बाबा, अरे बुलडोजर चलाने वाला बुलडोजर बाबा ये शब्द अच्छा नहीं है। योगी जी से प्रार्थना है मेरी कि अगर एक आदमी ने गलती की, अगर मैंने गलती की तो आप मुझे बंद करो। ये नहीं कि मेरे बाप को, भाई को, चाचा को, मामा को, ताऊ को, सबके मकान तोड़ दो। गलत है, गलती एक आदमी, आप उसको सजा दे सकते हैं। आप हर आदमी का मकान बनाने में बड़े पैसे लगते हैं, समाज करने पैसे जरूर नहीं कि जाए। अगर मैंने क्राइम किया तो मैंने ही मकान बनाया हो, क्या पता मेरे भाई ने बनाया हो, मेरे पिता ने बड़ी मेहनत की हो। जवाब लेते थे। इसका जवाब गलती है कि अब चाचा बुजुर्ग हैं, अब इनका जितना माइंड काम करा है बोल गए। एक चीज बताओ कि बुलडोजर बाबा वो खुद को नहीं कह रहे हैं, जनता उनको क्या कह रही है। एक सेकंड रुक जाओ यार, जनता उनको क्या कह रही है वो जनता जाने। उन्होंने नहीं कहा मेरे को बुलडोजर बाबा कहो, तुम जिस नाम से पुकार लो उनको योगी के मठ भी कहते हैं, मठ के मठाधीश भी कहते हैं। सुनो दूसरी चीज, जिसकी संपत्ति तुम्हें इतनी संवेदनाएं हैं, पहले गवर्नमेंट कागज खगालती है, जेन्युइन चीजें देखती है, फिर उसके बाद वो कानूनी तौर तरीके से वहाँ के एसडीएम को पता है कि ये सरकार 5 साल रहेगी, 5 साल बाद भी मेरे को नौकरी करनी है। तो जब कानून के दायरे में होता तभी होता काम। तो ये ना भ्रमित किया जाता है। भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम नेताओं का है। पूछो कैसे? बम्बई में शिवसेना और बीजेपी चुनाव तो लड़ रही है अपोजिट करके, जब चुनाव जीत जाएंगे दोनों तो दोनों मिलकर गठबंधन सरकार बम्बई बना लेंगे। भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम बना रखा है। क्या बोले थे आप? बिल्डोजर तो खुद फेमस करा उन्होंने कि बिल्डोजर के पंजे में बैठ के और फूल बखेरते हुए हमने देखा है, तो फिर फेमस तो खुद ही। अरे यार मैं बैठ के देखो ना, मैंने वीडियो में देखा है ना, मैंने वो देखा है वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि जिस टाइम बिल्डोजर का शुरू में एक्शन हुए थे इसके, हमने जब भी एक्शन उठाया था मैंने ये गलत है, कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी नुकसान ना होए, उसको कुछ भी तरीके से उसको नुकसान को बचाया जाए, समझे नहीं? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो ठीक करा है और वो सही करते हैं। क्या ठीक करा है? जो इस पे रोक लगाई है वो सही है भैया, ठीक करा है। रोक जो लगी है वो ठीक करा है। भाई साहब पहली बात भ्रमित मत करो, रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है जो भी आप संपत्ति गिराओगे 15 दिन का नोटिस दोगे, उसको बताओगे तो 15 दिन का टाइम दोगे, तो टाइम बढ़ा दिए हो तो 1.5 महीने बाद गिर जाएगा। गलत करोगे तो नहीं बचोगे। ये मत समझ लेना कि सपा अगर कह रही है कि तुम गुनहगार हो तो भी बच जाओगे, तो नहीं बचने वाले। इसलिए जो है कानून का अगर उल्लंघन करते हो तो आपका घर गिरना तय है, चाहे 1 महीने बाद चाहे 1.5 महीने। और इतनी फौज जो वकीलों की तुमने लगाई है, पब्लिक के पैसे फूके हैं, तो एक आधा बयान तो जारी करेगा। अभी नए चीफ बने हैं खन्ना साहब, तो देखो बयान एक आधा अगर उन्होंने दिया जाते जाते तो अच्छी बात है। उन्होंने यही कहा कि 15 दिन और आप नोटिस दे के करो, तो कोई बड़ा बवाल इस पे नहीं करना और बम बम करके इस पे छाती मत पीटो कि हम जीत गए। कुछ नहीं किया तुमने, भ्रमित कर रहे हो। टाइम संविधान लिखा गया था, बिल्डोजर जानते थे लोग? बताइए आप जानते थे क्या? नहीं जानते ना। अब जो है ना ये धींगा धांगी गलत है, जो चीज़ गलत है तो गलत। अब मैं नहीं कहूँगा, कोई और कहेगा, कोई और नहीं कहेगा, कोई और कहेगा। सच्चाई तो आएगी अपनी जगह पे। क्या कहना चाहेंगे सर? ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है यूपी के अंदर में, उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर नोटिस पहले जारी होना चाहिए, फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। बिल्डोजर बाबा के नाम से जो कार्यक्रम चला है वो क्या सिर्फ अदर के लिए है या सबके लिए है? सबके लिए। का
नथिंग सबके लिए। इतने बड़े बड़े कुख्यात बदमाश पड़े हैं, उनका घर आज तक नहीं गिरा, आज तक नहीं गिरा। जिन पे 100 मुकदमे हैं, 100 केस है, कुख्यात हैं, उनके घर आज तक नहीं गिरे। तो फिर एक खास समुदाय के लिए क्यों, एक खास समुदाय के लिए क्यों? एक्शन खास समुदाय के खिलाफ हो रहा है। नहीं, गुंडागर्दी की कमर तोड़नी है तो मैं इसकी पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसमें एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। पॉइंट है कि विशेष समुदाय के खिलाफ हो रहा है एक्शन। तो भाई साहब सुनो, इन्होंने ये भी बोला था कि वो क्या नाम है, एक मिनट, यादव को एनकाउंटर हुआ था। सुनो, मंगत राम क्या नाम था उसका, यादव का, जो ज्वेलरी का शोरूम लूटा था, कि उसका एनकाउंटर हुआ था, वो चप्पल में था, इनको गोली नहीं चाहिए, चप्पल में पुलिस वाला गोली नहीं चलानी। अरे भैया, संविधान में कहाँ लिखा है कि चप्पल पहना है या निक्कर पहना है? वो तो भागेगा अपराधी तो मारा जाएगा। दूसरी चीज़ छोड़ो, जान दो। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं एक समुदाय पे, आप बताओ 256 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें सिर्फ 52 से 53 मुस्लिम हैं, बाकी तो सारे समुदाय हैं। तो तुम क्यों एक ही समुदाय के लिए छाती पीट रहे हो भाई? तुम्हें एक ही समुदाय की पूरी चिंता है भैया, और कोई समुदाय रहता ही नहीं इस देश में। भैया मारे जाते हैं, सबका इनकाउंटर हो रहा है, राजपूत का सबसे ज़्यादा हुआ, ठाकुर ब्राह्मण, तुम जातियों में बांट रहे हो, हम नहीं बांट रहे। हम कह रहे हैं हिंदू के मतलब इसमें 90% 80% इनकाउंटर हुए हैं, तो उनका भी नाम लो, सिर्फ 20% ही तुम्हें दिख रहा है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो एक प्रोपोगंडा फैलाया गया है देश के अंदर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, विशेष समुदाय के लिए, वो प्रोपोगंडा बंद हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। देखो, भ्रमित राजनीति हो रही है यहाँ पे, और तगड़ी हो रही है, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं, मुद्दा विहीन है लोग। एक नारा दिया है उसने, बटोगे कटोगे, इनसे नारा नहीं बन पाया, 20 नारे लॉन्च कर दिए। आए दिन उनके अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर एक नया नारा आ जाता है, ये वाला इसका, लेकिन चल कुछ नहीं रहा है। ले दे के अगर ये झूठ बोल के लोकसभा में सीटें आ गई हैं, तो ये सोचना विधानसभा में वही जादू चलेगा, उल्ट सुल्ट झूठ बोलते रहो, भ्रमित करते रहो, कुछ नहीं होगा। देश की जनता अब इस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ चुकी। कुछ कट्टरपंथी रूढ़ियावादी लोग हैं जो इस चीज़ को मान के चल रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए सर्वोपरि है। हिंदुस्तान का संविधान सभी के लिए सर्वोपरि है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो। और इस चीज़ को एक एजेंडा शुरू हुआ था राम मंदिर से, वो एजेंडा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया, सबने माना, कोई इस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक धीरे धीरे एक वो कहते नहीं है कि चुटकी बम छोड़े जाते हैं, कभी नकाब, कभी अजान, कभी क्या नाम है जुमे की नमाज, कभी कुछ, ये इन्होंने चालू रखना है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है ना, वो बंद होना चाहिए, और बुलडोजर एक्शन होने से पहले 15 दिन का नोटिस जारी होना चाहिए। और नगर निगम को ऑर्डर भी दे दिया कि आपको एक डिजिटल पोर्टल बनाना है, जिस पर आपको 15 दिन पहले ही जो है सो वो नोटिस जारी